एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा यही सुनने को हमेशा मिलता है कि जीएटी के बारे में सर कुछ पता ही नहीं चलता है, कैसे जीएटी की तैयारी करें। जीएटी का जो सिलेबस है उसको लेके कन्फ्यूजन है, जीएटी किस टेक्निक से पढ़ना चाहिए ये पता नहीं है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कन्फ्यूजन्स तो हैं, लेकिन उन कन्फ्यूजन्स को दूर नहीं किया जा सकता है ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जीएटी को तैयार प्रॉपरली नहीं किया जा सकता है ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तो कहा गया है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, और सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। आप अगर सवेरे 6 बजे उठकर सूर्य नहीं देखते हैं और आप कहते हैं कि सूर्योदय जो है वो दोपहर में हो रहा है, तो ये आपकी गलती है। तो जीएटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके जितने डाउट हैं जीके को लेकर, जितने डाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर, जितने डाउट मैथ्स को लेकर, जितने डाउट रीजनिंग को लेकर, जितने डाउट आपके जो है वो क्वेश्चन पैटर्न को लेकर, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी में। और इस वीडियो में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले अगर हम एनटीए की बात करें तो एनटीए ने जो है भैया ये आपको सिलेबस डिफाइन करके दिया है, जिसमें उन्होंने सिंपली केवल लिख दिया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ध्यान देना ये सिलेबस एनटीए द्वारा लिखा गया है। जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम क्वांट्स कह सकते हैं। फिर आपको लिख के दे दिया रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी। मतलब कुछ नहीं बचा। पृथ्वी पे जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं जीके और करंट अफेयर में आ जाते हैं। फिर मैथ्स को भी इन्होंने लिख ही दिया, सब बेसिक एप्लीकेशन और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग भी लिख ही दिया है। अलग से जनरल साइंस को भी एक्सप्लेन कर दिया है। यानी कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो हर एक विषय को इसमें समाहित कर दिया। और इतने विषय से क्वेश्चन कितना पूछेगा? 50, ओनली 50 क्वेश्चन। अब कहोगे सर इसको छोड़ के बढ़ सकते हैं। भैया जीएटी छोड़ दोगे, कई जगहों के एलिजिबिलिटी में ही नहीं आओगे, तो छोड़ तो नहीं सकते हैं। 50 क्वेश्चन में टोटल मार्क्स कितना आएगा? 250। टाइम मिलता है 60 मिनट, और एक सही जवाब करने पे 5, गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग भी है, -1 हो जाएगा। और बीएचयू, जेएनयू ऐसे विश्वविद्यालयों में जो जीएटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते हैं। मनचाहे विषय के लिए तो एकदम ओवरऑल आप मानिए कि 40 से ऊपर ही क्वेश्चन सही होना चाहिए। 45 के इर्द गिर्द घूमेंगे तब जाके मनचाहा सब्जेक्ट मिलता है, नहीं तो सब्जेक्ट कंप्रोमाइज हो जाता है। इसलिए इसकी तैयारी के एक एक बिंदुओं को आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है जीएटी की तैयारी में कि ऑफिशियली हमको सिलेबस का एक्यूरेट आइडिया नहीं है। करंट अफेयर्स ही कितने दिन का पूछेगा और करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, किस टेक्निक से इसको तैयार करें, इसका कोई आइडिया नहीं है। वेटेज क्या होगा इन तीनों का, इसको लेके कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे बीए करने आते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो भय होता है, जो डर होता है, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यानी कि मैथमेटिक्स का, जनरल मैथ जिसको कहते हैं, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब का। और इतने सारे जो आपके टॉपिक हैं, इस टॉपिक को लेके भी क्लियरिटी नहीं है। मोर देन 30 टॉपिक से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या आएगा क्या नहीं इसकी कोई जो है एग्जैक्ट जानकारी, या हम कह सकते हैं ऑफिशियल जो है वो कोई रूपरेखा नहीं है, आउटलाइन नहीं है। तो कैसे तैयारी करें ये एकदम जो है वो समस्या का विषय है। अब देखो इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन को 3 पार्ट में बांटेंगे। इसके सॉल्यूशन को 3 पार्ट में बांटने के साथ साथ हम कुछ मेथोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम तैयार करते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के लिए हमको अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि 50 क्वेश्चन में अगर हम देखें वेटेज, तो क्या है, कई बार जो है वो 15 क्वेश्चन रीजनिंग से दे दिया, 25 क्वेश्चन मैथ से दे दिया, और 15 क्वेश्चन जीके से दे दिया। कई बार ये वेटेज अलग होता है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके एंड करंट अफेयर। कई बार क्या है वेटेज कर दिया 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जीके से कर दिया, 10 क्वेश्चन मैथ से कर दिया, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से कर दिया।
कई बार वेटेज और बदल जाता है। 35 क्वेश्चन मैथ से दे दिया, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से दे दिया, 5 क्वेश्चन जीके से दे दिया। तो इतने ज्यादा जब वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चन में, तो हमको तीनों टॉपिक को लेके बढ़ना होगा। क्या पता आपको ये वाला सेट जो है वो मिल जाए और आप छोड़ के गए हैं जीके, और यहाँ 20 क्वेश्चन आपको जीके से देखने को मिल जाए, तब तो गड़बड़ा जाओगे। क्या पता आप मैथ छोड़ के गए हैं, आपको ये वाला सेट मिल जाए और 35 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिल जाए, तो रोने का जगह भी नहीं मिलेगा। और क्या पता वेटेज को लगभग बराबर रख दे रीजनिंग मैथ्स में और जीके में, और मैथ्स में क्वेश्चन ज्यादा कर दे, तो इस समय तुम 15 क्वेश्चन सीधे छोड़ोगे, आउट ऑफ रेस हो जाओगे। यानी हम 3 के तीनों पार्ट को कवर करेंगे और तीनों पार्ट के लिए अलग रणनीति होगी। वैसे तो आपको मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, जीके के ऊपर अलग से वीडियो भी मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं उसका एक बेसिक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं कि तैयारी को कैसे शुरू किया जाए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखना होगा इसमें जो 2 पार्ट है, एक मैथ्स का पार्ट जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं और दूसरा रीजनिंग का पार्ट। ये दोनों पार्ट जो है लगभग डिफाइंड है। हम 100% डिफाइंड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग डिफाइंड है। यानी यहाँ पे हमको 30 से 35 टॉपिक जो है वो फिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे भी 30 टॉपिक के आसपास हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर हम एक ओवरऑल अप्रोच लेके चलें तो हमको 60 टॉपिक में 60 to 65 टॉपिक में हम मान के चलते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट जो है 60% से लेके 75% तक सिलेबस पूरा हो जाता है इस टॉपिक में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे भागते हैं बहुत जबरदस्त, यानी कि जहां सिलेबस की क्लियरिटी है वहां बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी करने से भाग रहे हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं 25 से 35%, क्योंकि ये वेरी करता है इसलिए हम 35 तक जा रहे हैं, तो 25 से 35% जो कि समुद्र जैसा सिलेबस है, कई बार बच्चे केवल इसकी तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि वो GAT की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, इसको मिनी UPSC कहना चाहिए। इतना सिलेबस देना चाहिए क्या बच्चों को, कहीं से जायज नहीं है। लेकिन NTA की कृपा है तो हम आपको झूठा आश्वासन भी नहीं दे सकते हैं। अब इसको अगर बैलेंस नहीं किए, आपको लगा कि अच्छा ठीक है 60-65 तो हो ही गया, सिलेक्शन बाबू 65 पे नहीं हो रहा है, सिलेक्शन तो 80% पे जाकर हो रहा है। अगर 60-65 पूछ ही दिया और तुम उसको इग्नोर कर दिए, सिलेक्शन कहाँ पहुंचे? मैंने दोनों का तैयारी बढ़िया रहा, मिस हो गया। अच्छा, तुमने इस पे खूब जी जान लगा दिया, जीके और रीजनिंग पे मैथ्स छोड़ दिया, फिर भी तो तुम 65% ही पहुंच रहे हो। मैंने कुल मिला जुला ऐसा है कि किसी को छोड़ेंगे अगर आप, तो आपकी नैया जो है वह डगमग होने लगेगी। इसीलिए महत्वपूर्ण है तीनों को लेकर आगे बढ़ें और तीनों को पढ़ने का अप्रोच बिल्ड करें, जिससे कि हम बेस्ट कर पाए और वो 80-85% का जो हमारा मार्क्स का आंकड़ा है हम उसको टच कर ले जाएं। आया समझ में? तो तुम छोड़ कर नहीं बढ़ सकते हो। तो अब हमारा आता है तैयारी का अप्रोच क्या हो तीनों सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग तैयारी का अप्रोच होगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपके रीजनिंग की बात करूं, इसका फियर नहीं लेना है, इंटरेस्ट एंजॉय करना है इसको। यहाँ पे आपको 30 टॉपिक आएंगे। इस 30 टॉपिक के लिए सर आपको लेक्चर देंगे आपके उमंग बैच में, और यहाँ हम आपको ई बुक भी देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्या देंगे? ई बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और यहाँ एक हम आपको चैप्टर टेस्ट भी देते हैं चैप्टर वाइज। आप इतना कर लेते हैं, इनफ है। बचना किस चीज से? इसमें बचना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हमने ई बुक दिया, 50 क्वेश्चन दिया है, अब बच्चे कहें नहीं सर हम तो इसमें 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या नीड है भाई? 5 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्या नीड है तुमको? मतलब जहां समय देना है, जो समय बचा के हमको जीके की ओर लगाना है, वो जबरदस्ती तुम दे दिए, चाचा का, मौसा का, फुआ का। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, आपको क्वेश्चन भी कितने प्रैक्टिस हम करवा लिए हैं, हम आपको चैप्टर टेस्ट लगवा दिए हैं, हम आपके यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे करवाएंगे, हम आपकी मंथली टेस्ट लेंगे, हम आपका फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे, हम आपका यूनिट टेस्ट लेंगे। कितना प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस की लिमिटेशन मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जहां से जुड़िए वहां के कंटेंट से स्टिक हो जाइए। तो आप अगर इस कंटेंट से स्टिक होते हैं तो जिस तरह का लिमिटेड सिलेबस है हम उसको लिमिटेड टाइम स्पैन में पूरा कर लेंगे। जैसे देखो, अगर मान लो 100% बैटरी पे हमको जो है वो मान लो
रिजल्ट मिलना है, ठीक है। 100% में हमने कहा कि 85% हुआ तभी सफलता होना है, मैंने 100% बैटरी में 85% पर रिजल्ट मिलना है, 100 पे नहीं मिलना है। तो 85% अगर हम ये कह रहे हैं कि रीजनिंग को हम 25% जो है वो कवर कर लेंगे इतना मेहनत करके, तो जबरदस्ती इस 25% के लिए इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? नहीं है ना। तो यहां आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस को रिमूव नहीं करना है। मजेदार सब्जेक्ट है, एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड बुक्स हैं इसके, ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वर्ड चेंज होगा, डिजिट चेंज होगा, और आप लगे हैं उसकी प्रैक्टिस में। तो मालवीय एकेडमी जितना कंटेंट आपको देगा उस कंटेंट पर स्टिक रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रैक्टिस जो है करा देते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फियर। ये तो और भी तगड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फियर है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, दो चीज लिया है। एक तो हम बेसिक क्लास कुछ करवा रहे हैं, ये जो बेसिक क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। बेसिक क्लास टीचर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि 6 to 8 वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। क्लास 6 to 8 वाला पार्ट, छोटे छोटे पार्ट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट किसको कहते हैं, एकदम बेसिक डिटेल। ये बेसिक डिटेल इसमें जो है कवर किया जाए, कैसे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें, हम 20 तक का टेबल याद रखें, 30 तक के स्क्वायर को याद रखें, 20 तक के क्यूब को याद रखें। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बातें नहीं पता है आपको, तो आप सोचेंगे डायरेक्ट हम मैथ्स पढ़ने लगे तो पढ़ पाएंगे क्या? हमारे लिए यह भी संभव नहीं है कि हम उसको मेन क्लास का हिस्सा बना दें, क्योंकि जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं हम उनको नेचुरल नंबर से सिखाएंगे भाई साहब, हम उसको नहीं पढ़ा सकते क्लास 4 का जाके। लेकिन अगर आपके अंदर डर है, उचित समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ मत करो यार। अगर तुम्हारे घर में छोटे बच्चों की किताब है ना, देखो मैथ्स के डर को भगाने का सबसे सही तरीका क्या है। एक दिन में तुम्हारा डर भागने लगेगा, मैंने एक दिन तो नहीं, एक वीक में डर भाग जाएगा और तुम मेहनत करने लग जाओगे। सबसे पहले क्या करो, क्लास 2 की बुक उठाओ। तो शर्माना मत कि 2 की बुक उठा रहे हैं, हम क्या करेंगे, कैसा बात बता रहे हैं मास्टर साहब जो हैं। उठाओ 2 की बुक, पलटो उसको, देखो क्या कोई ऐसा डिजिट, ऐसा वर्ड उसमें दिख रहा है जो समझ में नहीं आता है। अगर नहीं आता है, समझ में आ रहा है, तो यानी आप 2 पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है। फिर 3 में जाओ, वहां कोई डिजिट वर्ड फंसता है तो चेक करो गूगल पे क्या है ये, तुमको जानकारी हो गई। और जो तुम फंस रहे थे, जो बहुत छोटी चीज जिसका आगे बृहद पैमाने पे यूज होने वाला है, क्लियर हो गया है। ऐसे करके आप 6 तक जाएंगे, आपको पता चलेगा कुछ नहीं फंसे हैं, रियलिटी यही है। या एक आध जगह कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में हम फंसे हैं। 7th में जाएंगे तो यहां थोड़ा मेहनत लगेगा, 8th में जाएंगे तो यहां थोड़ा मेहनत आपको लगना शुरू होगा। और ये 7th 8th अगर आपने क्लियर कर लिया तो नेचुरल नंबर में वहीं से कहानी शुरू हो जाती है और उसको 9 10 तक के पार्ट को मिला के कवर किया जाता है। तो ये 6 तक का हिस्सा जो है आप अपनी जिम्मेदारी से पूरा करिए। बाकी 7 से तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, उसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे ही रहे हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं सर छोड़ के भाग जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। हर बार मैं ये बात कहता हूं, क्योंकि नहीं पता है कि किस सेट में कितना क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 10 ही क्वेश्चन आए, तो भैया 10 ही क्वेश्चन छोड़ दिए तो कैसे प्राप्त करोगे? 75% भी ले आओगे, थोड़ी एडमिशन हो रहा है। हम तो 80-85 प्लस करने कह रहे हैं ना। मनचाहा सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा आपको, हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको, यानी आप छोड़ के भाग ही नहीं सकते हैं। और ज्यादा वेटेज अगर दे दिया, 50% वेटेज कर दिया कहीं गलती से, तो रोने का जगह भी नहीं मिलेगा। यानी कि हम छोड़ के किसी भी कीमत पे इसको भर नहीं सकते हैं। और इतनी जब क्लियरिटी आ जाए तब आपको पता है कि यहाँ भी 30 टॉपिक फिक्स हैं और इसी 30 टॉपिक से हमको क्वेश्चंस जो हैं वो आने हैं। अब हमारी जिम्मेदारी होगी कि मैं फिर इधर उधर न भटकूं। जितने क्वेश्चंस हमको दिए जा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस PYP में आए हैं, जितने क्वेश्चंस हमारे चैप्टर टेस्ट में अपलोडेड है, उतने को ही बार बार दोहराएं, उसमें ही अपना 100% लाएं। पता चला नेचुरल नंबर में तुमको 5 नंबर नहीं आ रहा है और तुम प्रॉफिट एंड लॉस का 75 चैनल से रिवीजन करके 100% स्कोर क्या कर रहे हो, क्या कर लोगे उससे? मैंने मन को संतुष्टि मिलेगी, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन तुम्हारा इतना तगड़ा लॉस होगा कि तुम भूल जाओगे जीवन में कि प्रॉफिट कहते किसको हैं। उसकी इंटरेस्ट जो तुम पे करोगे लाइफ में, तुमको अंदाजा नहीं है कि उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। इसीलिए रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। तो जितना क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, जो क्वेश्चंस PYP में है, जो क्वेश्चंस टेस्ट में है, उसको इतने टाइम रिपीट करना है कि हर सब्जेक्ट पे हमारी, हर टॉपिक पे हमारी इक्वल कमांड हो जाए।
इस अप्रोच के साथ हमको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को डील करना होगा। और अगर हमको कमजोर फील हो रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें अलग से एक रिवीजन सेशन रखना होगा। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइमिंग तो होना ही चाहिए, उसके बाद अलग से 2 आवर्स पर डे ईच जो है तुम इसको रिवाइज करने के लिए रखो। तुम 21 दिन रखो, 21 दिन के बाद 22वें दिन कहोगे कि सर मेरा कमजोर नहीं है, 42वें दिन कहोगे कि सर हमारा अन्य बच्चों की तरह हो गया, और 63वें दिन जाके कहोगे कि सर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल ठीक हो गया, और 3-4 महीना बाद कहोगे कि सर हमको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई दिक्कतें नहीं है अब। लेकिन करोगे तब ना, करोगे नहीं। तुम सपने देखोगे सफलता के, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, घिस घिस के मेहनत करनी होगी, तब आप अपने इस पार्ट को स्ट्रांग करेंगे। और जब जिस दिन इस पार्ट को तुमने स्ट्रांग कर लिया, तुम्हारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, रीजनिंग का पोर्शन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और जीके का पोर्शन भी आसान हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस्ड माइंड में आप जीके याद नहीं कर सकते हैं। जब ये वाला पार्ट आपको लग रहा है बहुत वीक है, तो जीके पढ़ते हुए भी दिमाग में आएगा इतना सिलेबस कहां से पूरा करेंगे, करना ही नहीं था उसको उतना सिलेबस पूरा। तुमने जिद ठान लिया कि नहीं उतना करना है। इसको भी एक लिमिटेड अप्रोच के साथ चलेंगे कि अगर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी जाएं, तो हम उस वाले पोर्शन को चूंकि इतना स्ट्रांग कर लिए हैं कि इस वाले से अगर हमको 2-4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी मिलेगा, तो हम अपने उस पार्ट को रीच कर जाएंगे। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है वो तो सबके लिए ना आउट ऑफ सिलेबस है भैया। बराक ओबामा की मौसी का नाम अगर नहीं याद है किसी को, तो किसी को नहीं आता होगा, सब थोड़े बनाएगा, मैथ रीजनिंग के दम पे स्कोर कर लेगा। और अगर यहां पूछ दिया महात्मा गांधी के माता का नाम और तुम जाके गलती कर दिए या तुमने नहीं पढ़ा, तो वो बच्चा ले जाएगा। यानी अगर तुम छोड़ दिए और महात्मा गांधी के माता का नाम भूल गए, तो दूसरा बच्चा लीड ले जाएगा। और बराक ओबामा की मौसी का नाम अगर तुम नहीं जाने, कोई नहीं जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी के मैथ सभी इसको बैलेंस करके रखेगा। तो यानी जीके को छोड़ देंगे तो फिर हमारा लीड कोई और ले जाएगा, तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो पहले तो जीके के सिलेबस को समझना होगा। एनटीए लिखता है जीके एंड करंट अफेयर, वो अलग से करंट अफेयर दे दिया, लेकिन बताया नहीं कितने दिन का करंट अफेयर, किस फील्ड का करंट अफेयर, कैसा करंट अफेयर। और दूसरा क्या होता है, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए स्किन केयर और फेस केयर, क्या एक दिन में तुमको खूब बढ़िया से हम लगा दे, जो है जैसे तुमको कह दे कि बढ़िया भोज करना है, बढ़िया पार्टी करना है एक दिन, तो कर लेंगे। एक दिन का काम एक दिन हो जाएगा, खूब मस्त जो है रिजॉर्ट बुक करेंगे, उसमें पार्टी कर लेंगे। लेकिन हम तुमको कहें एक ही दिन में सुंदर बना दें, नेचुरल ग्लो तुम्हारे में ला दें, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। मैथ्स रीजनिंग में फिक्स है कि 30 चैप्टर है और 60 दिन में अगर हम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस का पार्ट केवल बचा है। लेकिन जीके में ऐसा नहीं है। जीके डेली स्किन केयर वाला हिस्सा है। अगर तुमने छोड़ा, जहां से छोड़ा वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। जिस पोर्शन पर से छोड़ा वहीं से कालापन आ जाएगा, जहां से छोड़ा वहीं से बाल में दिक्कत दिखने को मिलने लगेगी। इसलिए आपको जीके और करंट अफेयर के पोर्शन को नित्य जो है एक सिस्टमैटिक वे में पूरा करना होगा, एक फिक्स्ड अप्रोच के साथ इसमें भी बढ़ना होगा। जैसे अप्रोच की अगर हम बात करें तो 2 हिस्सा है, एक है जीके और दूसरा है करंट अफेयर। जीके की अगर हम बात करें तो जीके में क्या आता है, जीके में हमारा हिस्ट्री आता है, जीके में हमारा पॉलिटिकल साइंस आता है, जीके में हमारा ज्योग्राफी आता है, जीके में हमारा इकोनॉमिक्स आता है, जीके में हमारा जनरल साइंस लिखा ही अलग से, उसी में जनरल साइंस आता है, जीके में हमारा स्टैटिक जीके आता है। इतना पार्ट हमारा जीके में कवर हो रहा भैया। अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में 200-400 लेक्चर लग जाएगा, तो सब करेंगे क्या? सब अगर हम करेंगे, हम अगर केवल हिस्ट्री ही पढ़ते रह गए तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ दिए और क्वेश्चन 3-4 वहीं से दे दिया तो क्या करोगे? फिर वही 2-4 मार्क्स के कारण, जो 2-4 क्वेश्चन के कारण एडमिशन छूटना है वो छूट जाएगा जो है। और करंट अफेयर की बात करें तो कितने दिन का क्लियर है ही नहीं। और करंट अफेयर का मतलब ही होता है डेली जुड़ाव रहना, तभी तुम उस चीज को याद रख पाओगे। जीके का पढ़ने का एक तरीका है, जीके का पढ़ने का तरीका है कि एक ही चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट करना। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करना होता है, वैसे हम मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है, और उससे ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। वहां तो 5 बार क्वेश्चन बना लिए तो छठा क्वेश्चन ऐसे बनाओगे। यहां 5 बार प्रैक्टिस कर भी लिए तो कोई जरूरी नहीं छठा बार तुमको याद रहे, भूल जाओगे तुम, या तुमको लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन उत्तर एग्जैक्टली तुमको वो नहीं आएगा जो होना चाहिए। इसीलिए इसका अप्रोच है डेली पढ़ना। तो डेली कैसे पढ़ेंगे? तो इसका पार्ट तो फिक्स है, इसका सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं मैंने एक तय गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।
है तो इसका भी अनलिमिटेड, लेकिन यहाँ फिक्स गाइडलाइन के हिसाब से हम बढ़ेंगे तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा, हम इसको कवर करा लेंगे जो है। लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स को सोचेंगे गाइडलाइन में बांध दें कि मंथली बेसिस पे पढ़ा दें, हम जो है इसको ईयरली बेसिस पे पढ़ा दें, तो ये फायदा उसी को करेगा जो डेली पढ़ेगा, क्योंकि उसका नाम ही है डेली करंट अफेयर्स। एक तरीके से करंट की चीजों को डे टू डे रिलेट करना, डे टू डे जब हम करंट की चीजों को रिलेट करते हैं तो बार बार घूमता है, वो बार बार आएगा कि बताओ भांगड़ा कहाँ होता है, आज आया फिर 3 दिन बाद आएगा, भांगड़ा कहाँ होता है फिर 6 दिन बाद आएगा, भांगड़ा कहाँ होता है फिर 15 दिन बाद आ गया, भांगड़ा कहाँ होता है, दिमाग में बैठ जाएगा कि पंजाबी में होता है भैया, कितना बार बताएंगे, और उब जाओगे, एग्जाम में जाओगे, अरे यार ये तो इतना बार बना है, लो टिक मार दो। ऐसे क्या होगा, आप कंफ्यूज करते रह जाएंगे। और जीके में एलिमिनेशन मेथड काम करता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, और आपको नहीं पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, ऑप्शन में है विष्णु शर्मा, तुम टिक मारोगे क्या? नहीं मारोगे, क्योंकि तुम कहोगे तो सर पंचतंत्र पे लिखा है, उसमें लिखा है मेघदूतम किसने लिखा है, तो तुमको पता है कि कालिदास जो है वो मेघदूतम लिखे हैं, तो तुम कहोगे नहीं अर्थशास्त्र तो सर कालिदास नहीं लिखा है, मेघदूतम लिखे हैं। उसमें आपको दे दिया गया कि कलहन ने जो है वह राजतरंगिणी लिखी है, कलहन ऑप्शन दे दिया, तो तुम टिक नहीं मारोगे, नहीं सर ये तो राजतरंगिणी लिखा है, ऑप्शन में रहा है चाणक्य, तो तुम मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस होंगे कि चाणक्य की ओर मूव करोगे। क्या सर चाणक्य के बारे में नहीं पढ़े हैं, चाणक्य हो सकता लिखा होगा, अर्थशास्त्र नया है मेरे लिए, टिक मार दोगे। एलिमिनेशन मेथड कि तुमने इसकी जानकारी थी, इसकी जानकारी थी, इसकी जानकारी थी, इसकी नहीं थी, फिर भी चांसेस हैं 99% कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये तब कर पाएंगे जब डेली कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए उमंग बैच में जब से हम करंट अफेयर शुरू करेंगे, हमने पिछले साल से ये प्रोटोकॉल अपनाया हुआ है, डेली उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस देते हैं, 20 क्वेश्चन रोज करने देते। कितना देर लगता है, एक तो 1 घंटा पर डे आपको पढ़ाते हैं, 1 आवर जो है पर डे करंट अफेयर लेते हैं, जिसमें हम आपका पूरा PYP देखो कवर कर देते हैं, जीके का जो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप खोल के दे दें केवल 60 आपको ना PYP का लो, और यहाँ पर जो है 60 गुना 8 भी अगर कर दें कि सॉरी 10, 600 क्वेश्चन है, लो 600 क्वेश्चन करो, जो है रहेगा तो उससे ज़्यादा 800 का आसपास, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। लेकिन पर डे भी अगर हम 5 क्वेश्चन करते रहें तो 1 महीने में 150 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और 4 महीने में जो है हम करेंगे लगभग 600 क्वेश्चन कर ले गए, पूरा कर लिए हम अपने टारगेट को। तो डेली बेसिस का चीज है। अच्छा केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ लिए और उसकी प्रैक्टिस नहीं किए तो हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है। एक दिन प्रैक्टिस से नहीं होगा, हमको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ना, एक किताब दे देंगे टिक मार दिए तो कहाँ प्रैक्टिस करोगे, लेकिन बार बार री अटेम्प्ट देते हैं। उस 20 क्वेश्चन को रोज तुम लगाते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन तुम्हारे जेहन में बैठने लगता है, एग्जाम में दिखते ही तुमको याद आ जाएगा, तुम एलिमिनेट कर लोगे। तो हम यहाँ डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और डेली करंट अफेयर के साथ वीक में 3 दिन जीके वाली क्लास लेते हैं, ताकि हम इस वाले पार्ट को भी पूरा कर लें। इसमें भी हम 15-16 क्लास लेते हैं, इसमें 8 क्लास लेते हैं, इसमें 6 या 7 क्लास लेते हैं, इसमें 4 या 5 क्लास लेते हैं, इसमें आपका 10 क्लास लेते हैं, इसमें 5 क्लास लेते हैं। तो 3-3 क्लासेस करके वीकली बेसिस पे हम इसको भी 3-4 महीने में पूरा कर लेते हैं। ओवरऑल जब हम सिलेबस पूरा करते हैं तो हमको पता चलता है कि सर ये वाला पार्ट तो हमने स्ट्रॉन्ग कर ही लिया, रीजनिंग में फिक्स है, हमने यहाँ सर बेसिक से थोड़ा सा चीज़ें अलग से पढ़नी शुरू की थी मैथ्स में, तो हमारा ये वाला पार्ट के कारण ये वाला पार्ट भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और जनवरी तक आते आते आपको लगेगा कि आप एक मजबूत कैंडिडेट बन चुके हैं CUET के लिए। और तब जब रिवीजन करोगे, तब जब आपके पास 3-4-5 महीने का टाइम बचेगा, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर तब तक आने लगेगा। अगर इस साल 12th में हो तो तब बोर्ड की तैयारी में अपना जी जान झोंक दोगे, जनवरी में खाली कर देंगे हम आपको, और फिर आप उसके बाद साथ साथ तैयारी करते रहोगे, थोड़ा समय भी देते रहोगे, तो आप एकदम एक उपयुक्त कैंडिडेट के तौर पर CUET में फाइट करेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है ये चीज़। मैं जितनी बातें बता रहा था उतना ही टफ एग्जीक्यूट करना। बताना आसान है, लेकिन आपके लिए एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आप ये करेंगे तब तो आप अपना बेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो वही मैराथन सीरीज लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं तो बाहर बैठ के रोएंगे, कह देंगे हमने बहुत मेहनत किया था मेरा हुआ नहीं। अरे तुम 1 महीना मेहनत कर रहे हो, 8 घंटों से सिलेक्शन हो जाता है, भाग्य है वो ना। तो भाग्य भरोसे तुमको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तुम उसकी क्षमता नहीं रखते हो कि तुम चीख कर दुनिया वाले के सामने कहो कि हमको नहीं मिला, तुमको भाग्य से नहीं मिला ये कहो,
मिलता भी तो भाग से मिलता, लेकिन मेहनत के दम पर तुम नहीं ले सकते हो। तो मेहनत के दम पर लेना है तो ये वे है, ये रास्ता कठिन है, लेकिन ये श्योर सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। और भाग के भरोसे लेना है तो फिर तो 2 दिन में भी हो सकता है। लास्ट में जीके हम पढ़ाते हैं, क्या पता लड़ जाए तो मिल जाएगा, नहीं लड़ा तो नहीं आएगा। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो जीएटी की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। अब अलग से सेपरेट वीडियो आपको आएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, रीजनिंग की, क्वांट्स की, अलग अलग हैं भाई, सर लोग वो बताएंगे। लेकिन ये वाला मेरा बात हर जगह अप्लाई करके रखना, आपकी काम आएगा। जीके का मैं भी अलग से आपको दूंगा। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहा। मजा आ रहा है मालवी एकेडमी के साथ। चलिए अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जीके की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, क्वांट्स की तैयारी कैसे करें। फिर लैंग्वेज वाला हिस्सा आएगा। मैं एक अलग से और सेपरेट वीडियो लूंगा कि जीटी और लैंग्वेज को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि सिलेक्शन तो दोनों मिलाक होना है ना। पता चला लैंग्वेज छोड़ दिए, तो ढेर सारे वीडियोज का श्रृंखला आता रहेगा जो आपके कन्फ्यूजन को लगातार दूर करेगा। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीरीज ना हो तो फिर आप केवल पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्यूरेट रणनीति क्या है। तो इसलिए हमने शुरुआत से ही इस बार ऐसी सीरीज लॉन्च करके रखी है कि बच्चे के पूरे कंफ्यूजन को दूर करके रखे, बच्चा को अलग अलग यूट्यूब चैनल पर भटकना न पड़े। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और आगे कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि ये लॉन्ग सीरीज आपकी जो है वो चलते रहे और आपके सारे डाउट्स जो हैं वह अस्त होते रहें और आप जो हैं मस्त होते रहें। थैंक यू वेरी मच।